हेलो दोस्त। तो आज जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये तो पहले से ही चली आ रही है। 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च यूपी के बलिया से किए थे। तो उस समय ही पहली स्टेज में टोटल 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी थी, 8 करोड़ परिवार जुड़ा था, 8 करोड़ इमोशन जुटा था। तो उसमें ये था कि उससे पहले महिलाओं को खाना चूल्हे पे बनाना पड़ता जिसमें लकड़ी का यूज होता था। तो उससे कहीं न कहीं पर्यावरण को भी हानि होती थी और लकड़ी पे खाना बनाना थोड़ा मुश्किल भी था। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट ने गैस को अलाउ करने का एक प्रपोजल दिया था। उसके बाद लॉन्च होने के बाद बहुत सारे फैमिली को बेनिफिट मिला। लेकिन इतना होने के बावजूद भी बहुत सारे फैमिली ऐसे थे जो अभी भी बचे हुए हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट ने दोबारा उसको प्रपोजल पास किया है और उसके थ्रू दोबारा उसको उस 2.0 लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, जिसमें कि सिर्फ वैसे महिलाओं को जोड़ा जाएगा जिसका एज ऑलरेडी 18 कंप्लीट हो गया, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे महिलाओं को नहीं दिया जाएगा जो कि पहली स्टेज में बेनिफिट उठा चुकी है। यानी 2016 में जब लॉन्च हुआ था तो उस समय जिसको बेनिफिट ऑलरेडी मिल गया है उसको नहीं मिलेगा। जो लोग बचे हुए हैं उसको मिलेगा। और उसका तीसरा कंडीशन ये है कि उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड में उसका नाम इंक्लूड होना चाहिए। उसके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिस स्टेट से भी वो बिलोंग करती है उस स्टेट का एक डोमिसाइल होना चाहिए। और उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए। फिर बैंक पासबुक होना चाहिए जिसमें कि आईएफएससी कोड क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे आप साइट पे जाएंगे तो उसमें जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप इस मंत्रालय के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, वहाँ आपको दिख जाएगा क्लियरली। वहाँ पे सबसे पहले आप डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ पे होम दिखेगा। उसके बाद सेकेंड में जाएंगे तो वहाँ पे कंडीशन दिखेगा, शर्तें दिखेगी। तो आप शर्तें में जाके देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद आपको एक घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र में ये मेंशन होना चाहिए कि जब आपकी गैस ऑनलाइन हो जाए और जब आपको डिलीवर होता है तो उस टाइम आप उसको अच्छी तरह से चेक करेंगे। वो वाली जो सिलेंडर आपको मिले वो 14 केजी का है या नहीं, उसमें रेगुलेटर अवेलेबल है या नहीं, कहीं लीक तो नहीं कर रहा है, उसका वेट सही है या नहीं, ये सब चेक करना कस्टमर का जिम्मेदारी है और इसको चेक उसी को करना चाहिए। और अगर आप उसको चेक नहीं करते, बाद में कोई इशू होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से वो घोषणा पत्र लिया जाता है। और इसमें देखिए गैस सिलेंडर जिस समय पहली बार डिलीवरी होगी तो गैस सिलेंडर के साथ आपको ये 3-4 चीज़ें तो मिलेगी, जैसे पहले मैंने भी बता दिया था। उसको गैस गैस चूल्हा रहेगा, एक रेगुलेटर रहेगा, एक पाइप रहेगा, एक 14.2 केजी गैस से भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर रहेगा। और इतना सारे चीज़ें होने के बाद आपको 300 रुपये का सब्सिडी आपके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आ जाएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ये सब चीज़ें मिलने के बाद आपकी फिर कंटिन्यू हो जाएगा, फिर आपका रेगुलर बेसिस पे आने लगेगा। इसमें तो देखिए 5 केजी वाला भी होता है लेकिन वो करना नहीं, 14.2 केजी वाला ही इम्पोर्टेंट है और वही ज़रूरत भी पड़ता है लोगों को। इसमें जो महिलाएं की इसमें कैटेगरी का वैसा कुछ कंडीशन नहीं लगा है, बट फिर भी जो एससी एसटी से आती है, जो ओबीसी से आती है, उसको तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। पहले क्या होता था कि कैटेगरी के लेके बहुत चलता था, जो कि एससी है उसी को मिलेगा, एसटी है उसी को मिलेगा। लेकिन ये खाना बनाना तो सबको जरूरत है ना, सबको इस चीज़ों से जोड़ना जरूरत है। तो ये सब बेसिक नीड है, इस चीज़ों की सबको जरूरत रहती है और इसको सबको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और स्पेशली जो मेघालय साइड का है, या तो मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, उन स्टेट को थोड़ा सा ये छूट दिया गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि वो अनुसूचित राज्य में आता है, तो वहाँ के लोगों को थोड़ा सा
ज़्यादा आरक्षण मिलती है। तो उन लोगों के पास अगर आधार कार्ड नहीं भी है फिर भी उन लोगों को दिया जाएगा, और सारे कंडीशन रहता है उसमें, देखना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन कर दीजिए उस साइट पे। अगर आप नहीं कर पाते तो बहुत अभी जैसे बहुत सारे महिलाएं ऐसे होती है हमारे गांव एरिया में अभी, कि उन लोगों को उतना स्मार्टफोन के बारे में पता नहीं होती है। अगर पता होती भी है तो वो लोग खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, या तो ये खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, या तो उनके बारे में ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे लैंग्वेज रहता है, मराठी ये सब रहता है उसमें, तो आप उस लैंग्वेज को सर्च कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर पॉसिबल नहीं है तो आप बगैर के साइबर साइबर हो गया, या तो जो इंटरनेट चलाता है वहाँ जाके करवा सकते हैं। 50 से 100 रुपया उसमें लगता है, और उसके बाद ये आराम से हो जाएगा। बस इतना ही था इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ टफ चीज़ें है नहीं। आराम से आप लोग करिए और इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं।